गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 11 क्रिया उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने क्रिया की परिभाषा को देखा, साथ ही में हमने क्रिया के मूल रूप धातु से ना प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्दों को बनाया। क्रिया के भेद हमने देखे, कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। उनमें से अकर्मक भेद जिसमें कर्म नहीं होता उसका उदाहरणों से हमने समझा उसको। आज हम क्रिया का जो दूसरा भेद है, कौन सा बच्चों, सकर्मक क्रिया, उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने ये देखा था कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, उसी प्रकार से सकर्मक क्रिया में क्या होगा बच्चों, कर्म होता है। सकर्मक क्रिया के वाक्य जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, कर्म होगा। कार्य जब कर्ता जब कार्य करेगा तो क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। और अकर्मक में क्या होता है, क्रिया का पूरा फल जो किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां कर्म नहीं होता। ठीक, उदाहरण हम देखते हैं, जैसे प्रिया हारमोनियम, प्रिया हारमोनियम बजा रही है। ठीक है, प्रिया हारमोनियम बजा रही है। माली ने पौधे लगाए। प्रिया हारमोनियम बजा रही है, माली ने पौधे लगाए। बच्चे पिकनिक पर गए हैं। ठीक है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया के दौरान है। प्रिया हारमोनियम बजा रही है, हारमोनियम क्या है, इसका कर्म। माली ने पौधे लगाए, पौधे इसका कर्म। पिकनिक इसका कर्म, ये कर्ता और ये क्रिया और ये कर्म। अर्थात इन वाक्यों में कर्ता क्रिया के साथ क्या है, कर्म भी है। तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे बच्चों, ये वाक्य हो जाएंगे आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन दोनों में हम भेद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इनमें भेद करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि सकर्मक कौन सा है, अकर्मक क्रिया कौन सी। तो क्या करना है, जब कोई वाक्य आपके सामने आए, ठीक है, जब कोई वाक्य आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, क्या, किस, कहाँ, किसको, इनसे क्या करने हैं, प्रश्न करने हैं। ये जो शब्द हैं इनसे आप वाक्य में से प्रश्न करो। अगर प्रश्न करने के बाद उत्तर आपको मिलता है वाक्य के अंदर से ही, तो आपका वो सकर्मक होगा। और अगर वाक्य में से उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो आपका अकर्मक होगा। जैसे इन्हीं वाक्य को देखते हैं, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। प्रिया क्या बजा रही है, आंसर क्या आएगा, हारमोनियम। ठीक, तो ये क्या होगी, सकर्मक। ठीक है, माली ने क्या लगाए, आंसर आएगा पौधे, ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक। बच्चे कहाँ गए, कहाँ पर गए, आंसर आएगा पिकनिक, ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक। कहने का मतलब ये है, जब वाक्य आपके सामने आएगा तो आपको वाक्य में से क्या, किस, कहाँ, किसको, इनसे प्रश्न करने हैं। अगर इनका उत्तर आपको मिल जाता है वाक्य के अंदर से तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अगर आंसर नहीं मिलता तो फिर ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब बच्चों, जैसा कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया जो है इसके क्या होते हैं बच्चों, दो भेद होते हैं।
होता है वो क्या कहलाते हैं? एक कर्मक क्रिया के उदाहरण कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में दो कर्म होंगे या एक से अधिक कर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे बबलू पतंग उड़ा रहा है। अब देखो प्रश्न करना है, बबलू क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। एक ही आंसर आया है तो क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कवि कविता सुना रहा है। कवि कविता सुना रहा है। अब कवि क्या सुना रहा है? कविता सुना रहा है। एक ही कर्म है। तो कहने का मतलब ये है जब वाक्य में एक ही कर्म हो तब कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। अब दूसरा हमारा इसका द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या होगा? एक से अधिक कर्म होंगे। एक से अधिक कर्म या फिर दो कर्म। ठीक, उदाहरण देखो, अध्यापिका ने बच्चों को कविता सुनाई। वही जानने के लिए क्या करेंगे? प्रश्न, अध्यापिका ने क्या सुनाई? पहला आंसर आ रहा है आपके पास कविता, अभी भी साइड बचा हुआ है। दूसरा प्रश्न करो, अध्यापिका ने किसको कविता सुनाई? बच्चों को। दो कर्म हो गए बच्चों, अर्थात ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। और उदाहरण, माँ ने कबूतरों को दाने डाले। माँ ने किसको दाने डाले? माँ ने क्या डाला? दाने। किसको डाले? कबूतरों को। इस तरीके से क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जहां पर कर्म होगा। ठीक है। पता कैसे लगाएंगे कि वाक्य में कर्म है या नहीं? क्या, किस, कहाँ, किसको, इनसे हम प्रश्न करेंगे तो हमें अगर उत्तर आएगा तो सकर्मक और उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक। उसी प्रकार से हमने सकर्मक क्रिया के भी दो भेद किए, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है? एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक में एक से अधिक कर्म होंगे या दो कर्म होंगे। ठीक है। अब इनका पता कैसे लगाना है? कर्म जानने के लिए, पता लगाने के लिए सिर्फ वही बात यूज करनी है आपको, क्या, कहाँ, किसको, इनसे प्रश्न करने हैं, उत्तर आता जाएगा और आपको आंसर आपका मिलता जाएगा। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के बारे में ये जानकारी ली। आज की क्लास में जितना आपने पढ़ा है, कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझाए हैं, कुछ उदाहरण आपको आपकी पुस्तक में से पढ़कर उनका अभ्यास करना है। आज की क्लास में इतना ही। अगला जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और आगे के बारे में जानेंगे। आज के लिए